पाकिस्तान से खेलूं, इज़्ज़त से रिटायर हूं, और मेरा करियर मुझे पता था इतना लंबा होगा नहीं। वो तो मैं अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी उससे मैं लंबा खेल गया। हालांकि मुझे तो आई वाज रेडी टू रिटायर अराउंड इन 2001। तो मेरे जब घुटने बिल्कुल दोनों टूट गए, अब बोन ऑन बोन का मतलब है कि घुटने पे हड्डी आ जाती, तो बोन एंड बोन आ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा यार बी स्टूपिड, यू विल बी मैड इनफ टू प्ले दिस गेम और इस रनअप के साथ, तो नहीं कर। सो 2001 में डॉक्टर तौसीफ मेरे साथ आए, उन्होंने मुझे रीबिल्ड किया। फिर एवरी डे ऑफ माई लाइफ मुझे इंजेक्शन लगा के एवरी डे ऑफ माई लाइफ, इतनी बड़ी नीडल्स अगर आपके घुटने में जाएं तो क्या होगा, सुबह शाम एवरी डे, पहले पानी निकालना, फिर टीके लगाना, फिर दर्द को ख़त्म करना, फिर खेलना, फिर सुबह रुड़ते हुए बाथरूम जाना, फिर मैं आधा घंटे टब में बैठ के, तब मेरी बॉडी कहीं जाके खुलती थी, तब मैं साइकिल में बैठ के ग्राउंड जाया करता था वार्म अप करने के लिए। डिफिकल्ट इसलिए था। बात करेंगे पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने अपनी फास्ट बॉलिंग से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शोएब अख्तर ने सन 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ इतनी तेज गेंदबाजी की कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। उस वक्त शोएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद शोएब अख्तर बहुत चाहे जाने वाली शख्सियत बन गए थे और वो आज भी शोहरत की बुलंदियों पर हैं। लेकिन इनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोस्तों, इनकी भी गरीबी से निकलकर एक स्टार बनने की लाइफ स्ट्रगल स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। शोएब जब पैदा हुए तो डॉक्टरों ने कुछ वक्त के बाद ही बता दिया था कि आपका बेटा घुटनों में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से चल नहीं सकेगा और 3 साल की उम्र में शोएब को काली खांसी की बीमारी हो गई। शोएब बताते हैं, काली खांसी की वजह से मैं इतना कमजोर हो गया कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरी अम्मी को यह कह दिया था कि तुम इसके इलाज पर पैसे मत लगाओ, अब ये बच नहीं सकेगा, तुम इसके फौत होने के लिए भी कुछ पैसे जमा कर रखो। लेकिन मेरी माँ मीलू पैदल चलकर पिंडी के सेंट्रल हॉस्पिटल से मुझे इंजेक्शन लगवाती रही। 10 महीनों तक मेरी अम्मी मीलू चलकर मुझे सेंट्रल हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाती रही और फिर अल्लाह के करम से मैं कुछ बेहतर हुआ। लेकिन दूसरा मसला ये था कि मैं चल नहीं सकता था। शोएब अख्तर बताते हैं कि 6 साल तक मैं सिर्फ घुटनों पर ही रेंगता रहा। काली खांसी की वजह से मेरे फेफड़ों का साइज बढ़ चुका था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो चलने के बजाय मैं दौड़ने लगा और मेरे भाई मुझसे पूछते कि तुम क्यों दौड़ते रहते हो, तुम पर कोई जिन का साया है। मेरे भाई जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते तो वो साथ मुझे भी ले जाते थे। एक मर्तबा खिलाड़ी कम होने की वजह से मुझे खेलने का मौका मिला और फिर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट होने लगा और फिर शोएब अख्तर को पाकिस्तान की टीम में खेलने का शौक पैदा हुआ। शोएब को अपने आप पर इतना यकीन था कि वो हर किसी को कहते कि मैं एक दिन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा। शोएब अख्तर कहते कि मैं बचपन में आसमान को देखता था और ये सोचता था कि मैं आसमान में एक दिन उड़कर दूसरे ममालिक में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने जाऊंगा। वो कहते हैं कि बचपन में मेरे दोस्त मेरी ये बातें सुनकर बहुत खुश होते थे, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो मेरी इन बातों पर यकीन करना छोड़ गए थे। उनके एक दोस्त ने बताया कि लाहौर में PIA क्रिकेट के लिए ट्रायल ले रहे हैं, अगर वहाँ सिलेक्शन हो गई तो तनख्वाह भी मिलेगी और खेलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इन दोनों के पास लाहौर जाने का किराया भी नहीं था और फिर वो पैदल ही लाहौर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बस मिली। बस जब रुकी तो वो दोनों बस की छत पर चढ़ गए। बस जब किसी जगह पे रुकती तो वो दोनों भी बस की छत से नीचे उतर जाते और बस जब चलने लगती तो दोनों भागकर बस की छत पर चढ़ जाते। बस का कनेक्टर जब बस की छत पर जाता तो दोनों पीछे लटक जाते। इसी तरह वो शाम को लाहौर पहुंच गए। आगे उन्हें यह मसला पेश आया कि ट्रायल सुबह थी और उनके पास रात को सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। शोएब ने अपने दोस्त से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। शोएब एक टांगे वाले के पास गए और उसको जाकर कहा कि तुम मुझे जानते हो। टांगे वाले ने कहा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। शोएब ने कहा मैं बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा और जब मैं स्टार बन जाऊंगा तो तुमसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा। आज रात मुझे और मेरे दोस्त को कोई सोने के लिए जगह दे दो। टांगे वाला मान गया और दोनों को रात सोने के लिए जगह दे दी। शोएब के दोस्त ने कहा कि हमें बहुत तेज भूख लगी है और तुम इस भूख में कैसे सुबह ट्रायल देने जाओगे। शोएब एक मर्तबा फिर टांगे वाले के पास गए और उसे खाना खिलाने के लिए कहा।
टांगे वाले ने शोएब और उसके दोस्त को रात का खाना अच्छी तरह से खिलाया और सुबह का नाश्ता भी करवाया और शोएब से पूछा कि क्या तुम वाकया ही पाकिस्तान के लिए खेल पाओगे। शोएब ने टांगे वाले से कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या आपको मेरी आंखों में पाकिस्तान के लिए खेलने का जुनून नहीं नजर आ रहा। टांगे वाले ने शोएब से कहा, ट्रायल यहाँ से बहुत दूर हो रही हैं, आओ मैं तुम दोनों को वहाँ तक छोड़ देता हूँ। शोएब ने टांगे वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब भी तुम सुनो कि कोई क्रिकेटर तुमसे मिलने के लिए आया है तो तुम समझ जाना वो मैं ही हूँ। जब वो दोनों ग्राउंड के अंदर गए तो 500 लड़के ट्रायल के लिए हाजिर थे। शोएब के दोस्त ने कहा, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। शोएब ने कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, और शोएब ग्राउंड के गोल चक्कर लगाने लगे। शोएब अख्तर बताते हैं, 5-6 ग्राउंड के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार जहीर अब्बास की नजर मुझ पर पड़ ही गई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि मैं बहुत तेज गेंदबाज हूँ। तो वो मेरी ये बात सुनकर हंस पड़े और कहा कि भाई दिखाओ अपनी बहुत तेज गेंदबाजी। शोएब अख्तर ने 50 गज का रन अप लिया और पहली बाल खिलाड़ी के हेलमेट पर मारी और दूसरी बाल खिलाड़ी के पसली पर लगी। ये देखकर जहीर अब्बास बोले, कौन है ये पागल गेंदबाज। फिर कोई बोला कि रावलपिंडी से आया है ये जुनूनी लड़का। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी टीम के लिए खेलोगे। मैंने कहा, हाँ मैं खेलूंगा और बहुत जल्द पाकिस्तान की टीम के लिए भी खेलूंगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि मुझे अपने आप पर बहुत यकीन था कि मैं एक दिन पाकिस्तान की टीम में जरूर खेलूंगा और इसी यकीन से मैंने एक गन्ने की मशीन वाले को कहा कि जब मैं एक बड़ा स्टार बन जाऊंगा तो तुम्हें नई मशीन ले दूंगा, तब तक तुम मुझे गन्ने का जूस पिलाया करो। और शोएब अख्तर 1.5 साल तक मुफ्त जूस पीते रहे। शोएब अख्तर कहते हैं कि मेरे खुद पर इतने ज्यादा यकीन और कॉन्फिडेंस से कुछ लोग जलते थे। मेरे पड़ोस में 2 हालाएं रहती थी। जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाता तो वो मुझसे पूछती कहाँ जा रहे हो और मैं उन्हें कहता कि मैं स्टार बनने के लिए जा रहा हूँ और वो मुझे कहती कि तुम फजूल टाइम मत जाया करो, तुम कुछ नहीं बन सकते। और उनका रोज ही मुझे ताने देने का काम था। फिर मैं इन दोनों हालाओं से बचने लगा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से मुझे पकड़ कर ताने देना शुरू कर देती। मैंने इन दोनों हालाओं से कहा, आप सब्र करो, एक दिन देखना मैं जरूर पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। और वो कहने लगी, हम इधर ही हैं, देखती हैं तू पाकिस्तान के लिए कैसे खेलेगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि 2 साल बाद जब मैं पाकिस्तान की टीम में खेलने लगा तो मैंने इन दोनों हालाओं से कहा, देखो अब मैं पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहा हूँ। तो वो मुझे आगे से कहने लगी, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, हम भी देखती हैं तू कब तक पाकिस्तान के लिए खेलेगा। शोएब अख्तर कहते हैं, आप कुछ भी कर लो लेकिन आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को खुश करने की कोशिश भी मत करना। इंडिया के खिलाफ जब शोएब अख्तर ने बॉलिंग करवाई तो पहली ही बॉल में राहुल द्रविड़ को आउट कर दिया। जब इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छे बैट्समैन सचिन खेलने के लिए आए तो शोएब अख्तर ने सचिन के लिए इंडिया का इतना प्यार और शोर देख के ये सोचा कि अगर मैंने सचिन को आउट कर दिया तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर शोएब अख्तर ने सचिन को भी आउट कर दिया और शोएब अख्तर रातों रात बहुत बड़े स्टार बन गए। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी दिलवाने में शोएब अख्तर का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तानी खिलाड़ी वर्ल्ड कप के साथ जब पाकिस्तान वापस आए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हर तरफ ही बहुत शोर था। शोएब अख्तर जब अपना हुलिया बदल कर उस करने वाले को ढूंढने के लिए गए तो पता चला कि वो अब फौत हो चुका है। ये सुनकर शोएब अख्तर को बहुत अफसोस हुआ। उसके घर वालों को शोएब अख्तर ने नई दुकान बनवा के दी। जब शोएब अख्तर उस टांगे वाले को ढूंढने के लिए गए तो वो सड़क के किनारे सोया हुआ था। शोएब अख्तर ने उस टांगे वाले को जगा कर कहा कि तुम मुझे जानते हो? टांगे वाले ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। शोएब अख्तर ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा तो तुमसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा। टांगे वाले ने खुशी से कहा कि क्या तुम शोएब अख्तर हो? सिर्फ ये बात सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और रोडें वगैरह भी जाम हो गई। टांगे वाले से शोएब अख्तर ने कहा कि उस रात मेरी मदद करने की क्या कीमत है? टांगे वाले ने कहा, वही जो उस रात थी। टांगे वाले ने शोएब अख्तर से कहा कि क्या तुम एक रात फिर दोबारा मेरे साथ नहीं गुजार सकते? अमीर से अमीर बंदा कहने लगा, शोएब अख्तर आप हमारे घर में रह लें। लेकिन शोएब अख्तर उस टांगे वाले के साथ फुटपाथ पर ही सो गए। अगले दिन उस टांगे वाले को शोएब अख्तर ने कुछ रकम देने की बहुत कोशिश की, लेकिन टांगे वाले ने कहा कि तुम उस रात भी मेरे लिए शोएब थे, आज भी तुम शोएब ही हो। दोस्तों याद रहे, शोएब अख्तर को बचपन से ही घुटनों की बीमारी थी। इस वजह से शोएब अख्तर ने बहुत जल्द ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।
शोएब अख्तर बताते हैं, मेरे पहले ही वनडे मैच में दोनों घुटने टूट गए थे। 97 में शोएब अख्तर को जब डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने शोएब अख्तर को मुकम्मल खेलने से मना कर दिया था, लेकिन शोएब अख्तर अपनी जिद पर थे कि मैंने क्रिकेट खेलना है। तो फिर डॉक्टर हर मैच खेलने से पहले शोएब अख्तर के घुटनों से सारा खून निकाल लेते थे, फिर 4 सिरिंजें लगाकर सब्ज रंग का खून भरते थे। घुटनों में दर्द और सूजन के साथ ही सन 2007 तक शोएब अख्तर क्रिकेट खेलते रहे। दोस्तों, अपने दर्द और मुश्किल के बावजूद भी शोएब अख्तर इतनी तेज बॉल कराते थे कि बॉल को देखना भी मुश्किल हो गया था। शोएब अख्तर इतनी तेज बॉल कराते थे कि विकेटें भी टूट जाती थी। दोस्तों, अपने घुटने के दर्द के बावजूद सन 2003 में शोएब अख्तर ने फास्ट बॉलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज 20 साल बाद भी कोई तोड़ नहीं सका। दोस्तों, इस कदर लोगों में कामयाबी का जुनून और पागलपन होता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल अमसल AK को सब्सक्राइब